जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की, सबकी जय हो। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी को नमन करना बहुत जरूरी, हमेशा करना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा बताते हैं तो आज अत्यंत तरीके से याद करते हैं, विशेष रूप से याद करते हैं। तो देखिए, जीवन में सबसे पहली गुरु हमारी माता है। सबसे महत्वपूर्ण गुरु हमारी माता है। जो हम जीवन में आते हैं, दुनिया में आते हैं, सबसे पहले गुरु हमारी हमें माता मिलती है। माता ही हमको खाना सिखाती है, पेट भरना सिखाती है, चलना फिरना सिखाती है। ये तेरे बाबा हैं, ये तेरी दादी हैं, ये भैया हैं, भाभी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बहन है, ये सब का ज्ञान हमको घर में माँ कराती है। फिर पिताजी के साथ आते हैं, दूसरे गुरु हमारे पिताजी होते हैं। वो हमको सारी दुनिया से, समाज से परिचय कराते हैं, व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे हमको लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना है। तो ये हमारे माता और पिता दोनों परम प्रिय गुरु है हमारे। उनको मैं कोटिश नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। मेरे माता पिता को मेरा बार बार नमन। सभी अपने अपने माता पिता को नमन कीजिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु हमारे माता ही पिता हैं, जो हमें इस दुनियादारी का ज्ञान कराते हैं। प्रभु हमको दुनिया में भेज देते हैं और एक हमको माता पिता देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि वो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं और सबसे अच्छे हितैषी हैं। उनसे ज़्यादा हितैषी हमें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो वो हमको दुनिया का ज्ञान कराते हैं, घर का ज्ञान कराती है माँ, बाहर का ज्ञान पिताजी कराते हैं, और सामंजस्य बिठाना, कैसे जीना है, कैसे दुनिया में रहना है, कैसे अपने को स्थापित करना है, ये सब ज्ञान पिताजी देते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी हमको मिलता है, जो भी हमारे संपर्क में आता है, हमारे भाई बहन है, चाचा ताऊ हैं, दादी दादा, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं और आज तक आ रहे हैं, वो भी सब हमारे गुरु हैं। उनसे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, यहाँ तक कि हम पेड़ पौधों से भी सीखते हैं, हम प्रकृति से भी सीखते हैं, जलवायु से भी सीखते हैं कि कैसे कैसे जलवायु बदलाव होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी बदलाव होता है। तो इसलिए हमारा सारा संसार हमारा गुरु है। फिर एक हमारे जीवन में आते हैं आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु उनको कहते हैं जो आध्यात्म का ज्ञान कराते हैं, जो हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं कि हमें आए हैं इस दुनिया में, जिसने हमको भेजा है उसके गुणगान कैसे करें, उसका ज्ञान हमें वही कराते हैं। और उनका ध्यान कैसे करें, उनको हम याद कैसे करें, कैसे हम जीवन से उड़नी हो जाएं, उनका ज्ञान हमको आध्यात्मिक गुरु कराते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन सब गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। सभी गुरुओं की जय हो, जय हो। सभी शिष्यों की जय हो, सभी राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की, सभी की जय हो। और गुरु परंपरा को निभाते हुए आज गुरुओं को सब लोग प्रणाम करना, सब आदर करना, सम्मान देना। और सम्मान हृदय से होता है, वाणी से नहीं होता है। अगर हमारे हृदय में सम्मान है तो ईश्वर भी उसको देख रहा है, जानता है। और हृदय में सम्मान नहीं है, हम किसी का सम्मान करें, वो सम्मान नहीं है। तो आप सभी अपने हृदय से अपने सभी गुरुओं के लिए आभारी हैं हम, और सभी गुरुओं को बार बार कोटिश नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज तक जो भी हमारे संपर्क में आए, जितने भी लोग संपर्क में आए, सब मेरे किसी न किसी तरीके से गुरु हैं। उन सबको भी मैं नमन करती हूँ। और आज भी हम शिक्षा लेते हैं, आज भी हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं सबसे, सबके द्वारा हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जो कहते हैं ना गुरु बना रहे हैं, वो आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु तभी सफल है जब आपको वो ईश्वर के प्रति आपका रुझान कर दे, आपको ईश्वर भक्ति में लगा दे, वही सच्चा गुरु है। तो ईश्वर भक्ति में लगने के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। ईश्वर का गुणगान करिए, जो हमको हमारी वेदों ने, पुराणों ने जो हमको दिया है, उस पर ध्यान करें, मनन करें, पढ़ें और सुनें। सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है और पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर का गुणगान करिए। तो कल की कथा हमारी हमने पूरी छोड़ी थी कि दशरथ जी ने उनको आज्ञा बल्कि दे दी, क्या दे दी, दशरथ जी ने बेचारों को याद आ गया, दशरथ जी को, कि मैं अपने किशोरावस्था में जब मैं खेलने गया था, उन्हें अपने कर्मों का फल याद आ गया। तो कहा बेटे से
कि बेटे राम, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, ये सब मेरे कर्मों का फल है, अब तुमको बन जाना है तो जाइए, मैं नहीं रोक सकता। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं किशोरावस्था में गया था शिकार खेलने के लिए। तो जब मैं शिकार खेलने गया तो मुझे ये देखा कि पानी में आवाज आ रही है, और पानी में आवाज आ रही थी घड़ा डुबोने की, गागर डुबोने की। लेकिन उन्होंने समझा कि कोई मृग आ गया है जो पानी पी रहा है, और उस मृग को उन्होंने शब्द भेदी बाण मार दिया। शब्द भेदी बाण जाकर के किसको लगा? श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, इकलौता बेटा था, और माता पिता उसके अंधे थे, दिखाई नहीं देता था उनको बेचारों को। तो उनको वो कांवर में बिठाल करके दर्शन करा रहा था, देवी देवताओं के मंदिरों में घुमा रहा था, कांवर में बिठाल के ले जा रहा था कि मैं आज चारों धाम की यात्रा अपने माँ बाप को कराऊंगा अपने कंधे पे बिठाल के। तो दोनों को कांवर में बिठाल के कंधे पे बिठाल लिया। रास्ते में उनको प्यास लगी कि बेटा हमको तो प्यास लगी है, जरा हमें पानी पिला दो। इसमें एक छोटा सा मुझे गाना भी याद आया, जइयो जइयो ललन कहीं से जले तो भरन सरवण प्यारे, हमको प्यास लगी है दुलारे। जइयो जइयो ललन कहीं से जले तो भरन सरवण प्यारे, हमको प्यास लगी है दुलारे। इधर से जाता है श्रवण पुजारी, उधर से आता है दशरथ शिकारी, मारे शक्ति का बाण श्रवण तज दीने प्राण, श्रवण प्यारे, हमको प्यास लगी है दुलारे, हमको प्यास लगी है दुलारे। तो जब शक्ति का बाण लगता है, श्रवण हा राम करके चिल्लाने लगते हैं, तो दशरथ जी को सुनाई देता है कि अरे ये तो कोई मुझसे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और बड़ा ही अनर्थ हो गया, ये राम हा राम की आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं, जाते ही तो देखते हैं कि श्रवण कुमार अर्ध अवस्था में, अर्ध मरण अवस्था में पड़े हुए हैं, मरने ही वाले हैं। तो वो जाकर के बोलते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तो मृग समझा था। तो बोले कि मैं तो, वो उनके मामा होते हैं, तो कहते हैं मामा श्री मैं तो आपको माफ कर दूंगा, मेरा तो उद्धार हो गया, वो मुझे मरना ही था, एक दिन सबको मरना होता है, लेकिन मेरे पिता श्री और माता श्री दोनों प्यासे हैं, और वो प्यास से फलाने पेड़ के नीचे तड़प रहे हैं, मैं उनको पानी लेने आया था। तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी कि मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला दीजिए, और उनको धीरज बंधा देना कि अब श्रवण कुमार दुनिया में नहीं है, उनका धीर धरने वाले अब तुम ही हो। तुम्हारी बहन भी बहुत ही व्याकुल हो रही होगी, और मेरे पिताजी भी बहुत व्याकुल हो रहे होंगे। तो दशरथ बड़ी धाड़स के साथ उस गागर को लेके हाथ में जाते हैं, और जाकर के उन दोनों को उनकी दशा देखते हैं। वो दोनों आ गया बेटा श्रवण, तू आ गया, वो ऐसे सोचते हैं कि मेरा श्रवण कुमार आ गया, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको बिना बोले ही उसको पकड़ा देते हैं, लोटे को, कमंडल को। जब कमंडल उनके हाथ में आता है तो वो पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनको शंका होने लगती है, शंका होती है कि ये बिना बोले श्रवण कुमार क्यों पिला रहा है हमको। अगर श्रवण कुमार होता तो अपने हाथ से ही पिलाता, मुंह से लगा के पिलाता, वो तो हमको इतना प्यार करता है, ये तो कुछ और गड़बड़ है इसमें। तो फिर उन्होंने पानी नहीं पीते और कहते हैं कि पहले तुम अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो जो हमको बिना बोले कमंडल पकड़ा दियो, तुम श्रवण कुमार नहीं हो सकते हो, तुम अपना सही पता बताओ कि तुम कौन हो। तब दशरथ जी बताते हैं कि मैं राजा दशरथ हूँ, मैं अभागा मामा हूँ उसका, और मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो जल लेने गया था, मैंने मृग समझ के शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, मुझे ये सब बातें पता नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे माफ। तो वो कहते हैं भैया हम माफ क्या करेंगे तुमको, हमने माफ कर दिया, लेकिन हम तुमको शाप देते हैं, हमारी आत्मा कैसे तड़प रही है, हम बेटे के बिना कैसे जिएंगे, हमारा इकलौता बेटा था, तो हम तुमको शाप देते हैं। मेरी आत्मा शाप देती है कि जिस तरह मैं तड़प तड़प के हम मर रहे हैं अपने बेटे की याद में, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने बेटे की याद में तड़प तड़प के मरोगे। तो वो घटना दशरथ जी को याद आ जाती है, और दशरथ जी उस घटना को याद करके बहुत ही विवल हो जाते हैं, और राम को
जाने की आज्ञा दे देते हैं और उसमें कि जाओ भाई तुम जाओ, और मेरी तो कर्मों का फल है ये, मैं अपने कर्मों का फल भोगूंगा, तुम चिंता मत करना, लेकिन सीता जी को मत ले जाना, तुम दोनों भाई चले जाना। ऐसे करके वो कहते हैं सीता मेरे जीने का सहारा बन जाएगी, मैं उसके सहारे जी लूंगा कि नहीं जीऊंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूंगा। तो वो पिताजी की आज्ञा लेके माता के पास जाते हैं। माता जब कहती है पिता की आज्ञा है और माता की भी आज्ञा है तो मैं बेटा कैसे रोक सकती हूँ, घबराती बहुत है, बेहुल होती है, लेकिन वो भी आज्ञा दे देती हैं। तो वो बहू को भी आज्ञा देती हैं, बहू भी कह रही है मैं भी जाऊंगी, पहले बहुत मना करती हैं लेकिन न मानने पर फिर बहू को भी वो आज्ञा दे देती हैं कि क्या जाओ भाई, पति के साथ ही तुम्हारा भी उद्धार होगा, तो तुम जाओ। और उस तरह से वो दोनों लोग वहां से चल देते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी सुनते हैं कि भाई लक्ष्मण जी सुनते हैं कि राम और सीता माई दोनों जा रहे हैं, तो पहले भाभी को, क्या अभी भी भाभी माँ कहते हैं, तो मेरी भाभी माई जा रही है और राम भैया जा रहे हैं, मैं किसके सहारे रहूंगा, मेरा ये यहाँ क्या है, मैं तो उनके बिना जीवित भी नहीं रह सकता, मेरी तो सारी दुनिया राम भैया ही हैं, मेरे माई बाप जो कुछ ही समाज जो कुछ भी है, चाचा ताऊ भैया मेरे तो सब कुछ वही है, मैं नहीं रह सकता उनके बिना। तो वो भी उनके पीछे चल देते हैं। जब वो चल देते हैं तो राम उनको बहुत समझाते हैं कि भाई अयोध्या सूनी हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं है, तुम कैसे चलोगे, लेकिन वो नहीं समझाने से नहीं समझते हैं। तो फिर रामचंद्र जी उनको भी आज्ञा देते थे कि भैया ठीक है चलो, लेकिन देर मत करो, हमारा मुहूर्त निकल जाएगा, हमें राज तिलक के मुहूर्त से पहले ही निकलना है, जो राज तिलक होने वाला मुहूर्त है उससे बहुत जल्दी से जल्दी निकलना है, जल्दी चलिए। तो राम जी लक्ष्मण जी भी बहुत वैसी ही अवस्था में साथ हो लेते हैं, बस एक सेकंड के लिए अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि मैं अपनी नींद तुमको दे के जा रहा हूँ, मेरी नींद तुम सोना और मुझको याद रखना, रोना बिल्कुल नहीं, अगर तुमने रोल दिया, अगर तुम वो थोड़ी सी भी मलिन हो गई तो मेरा हृदय मलिन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, और मैं भाई की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं भाई की सेवा करूंगा। ऐसा कह के वो भाई के साथ चल देते हैं। अब वहां से सुमंत जी उनको लेके जाएंगे, लेकर के तो अवधवासी भी सब साथ चलने को तैयार होते हैं। अब हमारा गुरु पूर्णिमा के दिन का गुरु को नमन, गुरु सभी देवी देवताओं को नमन, सभी राम भक्तों को नमन, और सभी हनुमान बाबा बजरंगबली आपको भी नमन, और गणेश बाबा रिद्धि सिद्धि और माँ सरस्वती और माँ गौरी शंकर जी को सबको मेरा नमन। जय सिया राम, जय जय सिया राम।